जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल। आज आस्तिक और नास्तिक इन दोनों शब्दों पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये जो रामपाल है ये आस्तिक है या नास्तिक है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आस्तिक और नास्तिक शब्द की उत्पत्ति को देखते हैं और इनका अर्थ देखते हैं। ठीक है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। अक्षर में क से आज्ञा तक व्यंजन होते हैं और अ से अ तक स्वर होते हैं। इनसे शब्द का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाकर जो भी हम उच्चारण करते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं उसे हम शब्द कहते हैं। इसका और एक अर्थ है, समझ लीजिए कि जो एक सांस में हम बोल सकें वह एक शब्द है। शब्द का निर्माण जो है 4 प्रकार से होता है। पहला समास के द्वारा, दूसरा संधि के द्वारा, और तीसरा उपसर्ग के द्वारा, और चौथा प्रत्यय के द्वारा। समास के द्वारा जो शब्द निर्माण होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जो एक शब्द बनाया जाता है उसे समास कहते हैं। और संधि में वैसा ही 2 शब्द मिलकर ही संधि होती है, लेकिन इसमें अक्षर और स्वर का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। उपसर्ग में शब्दांश होता है एक, उसका शब्द में मेल होता है। और प्रत्यय में ये भी शब्दांश होता है। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर यह है कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। हम समास के द्वारा एक शब्द बना के आपको दिखा रहे हैं। समास के द्वारा एक पुरुषोत्तम शब्द है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता 15 के 18 श्लोक में बोला कि क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो इसमें 2 शब्द हैं, पुरुष धन उत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम। किन पुरुषों में उत्तम भगवान ने बताया था? क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम अपने को बताया था, इसलिए उन्होंने कहा था पुरुषोत्तम। संधि के द्वारा एक शब्द बना लेते हैं, एक कबीर देव। यह शब्द हुआ कबीर धन देव, जो रामपाल इसको कबीर दास जी से जोड़ता रहता है। तो ये संधि के द्वारा ये शब्द बना है, विसर्ग संधि के तहत ये बना है। संधि में भी कई प्रकार होते हैं, समास में भी कई प्रकार होते हैं, तो इसको हम पढ़ने लगेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। उपसर्ग के द्वारा एक शब्द बना लेते हैं, अन धन उत्तम अनुत्तम। जो ये शब्द है भगवान ने 7 के 18 में जो ज्ञानी भगत के साथ अपनी एकता बताते हुए अनुत्तम शब्द का प्रयोग किया था, वही ये अनुत्तम शब्द है। यह अन उपसर्ग और उत्तम शब्द से मिलकर अनुत्तम बनता है। इसका 2 प्रकार से अर्थ लेते हैं। एक तो यदि विशेषता के रूप में लिया जाए तो इसका अर्थ सर्वश्रेष्ठ होता है, और यदि यह व्यवहार के रूप में लिया जाए तो उत्तम पुरुष जो होता है उसके लिए नहीं बल्कि मध्यम पुरुष के लिए आता है। दूसरा, ये प्रत्यय के द्वारा ये शब्द जो बन रहा है आस्तिक, आज इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अस्थि धन इक, इसमें इक प्रत्यय है, अस्थि शब्द है। दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय में एक और अंतर ये होता है कि उपसर्ग का अपना कोई न कोई अर्थ होता है और प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ अस्थि का सिर्फ अर्थ होगा, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होगा। अब आस्तिक के शब्द है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आस्तिक शब्द को जब विच्छेद करेंगे तो अस्थि धन इक होगा। ईक का कोई अर्थ नहीं होगा, अस्थि का अर्थ होगा। अस्थि माने है। और एक दूसरा शब्द है नास्तिक। इसमें 3 शब्द है टोटल, न, अस्थि और ईक। ईक का कोई अर्थ नहीं होता है, यह प्रत्यय है। अस्थि का अर्थ होता है, न का अर्थ होता है नहीं, यानी नहीं है। इसका अर्थ है नहीं है। तो दोस्तों, अब आप लोग जान ही गए होंगे कि अस्थि का अर्थ होता है कि है और नास्तिक का अर्थ होता है नहीं है। अब क्या है, तो इसका अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अर्थ लगाया है। कुछ लोग कहते हैं कि जो परमात्मा को मानता है उसे आस्तिक कहते हैं, जो परमात्मा को नहीं मानता है उसे नास्तिक कहते हैं। लेकिन जब मानव सृष्टि में मानव के द्वारा जो लिखित इतिहास है उसमें जो हम देखते हैं तो सबसे पुराना सिद्धांत वैदिक सिद्धांत है, जिसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म से पुराना कोई धर्म नहीं है। आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, कबीर पंथ या रामपाल का जो पंथ चल रहा है, ये सबका आप डेट जान सकते हैं कि यह कब पैदा हुआ है, इसको पैदा करने वाला कौन है। लेकिन आप सनातन धर्म को नहीं जान सकते हैं कि इसका संस्थापक कौन है, यह कब से चालू हुआ है। तो दोस्तों, इसका अर्थ आस्तिक और नास्तिक का अर्थ यही है कि जो सनातन को मानता है, जो गीता वेद पुराण को मानता है, वह आस्तिक है, और जो गीता वेद पुराण को नहीं मानता है वह नास्तिक है। जब इस दुनिया में सबसे पुराना सनातन धर्म है तो
इस धर्म के बाद आने वाले जितने धर्म हैं उन लोगों की आस्था हमारे सनातन धर्म पे नहीं थी, हमारे वेदों पे नहीं थी, हमारे गीता पे नहीं, हमारे पुराण पे नहीं थी। तो उन्होंने अपने लिए अलग धर्म बना लिया और हमारे ही सनातन भाइयों को अलग अलग सिद्धांत बता करके और लोगों को गुमराह कर दिया। आइए थोड़ा सा हम शिव पुराण में पढ़ लेते हैं। यह है जो है अस्थि माने है, इसका वर्णन हुआ है शिव पुराण में, आपको थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। यह संक्षिप्त शिव पुराण है, रुद्र संहिता है और हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 119 पे। यहाँ नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं कि यह सृष्टि कैसे बनी। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले, यानी इनका जो है नारद जी का प्रश्न है कि यह सृष्टि किसने बनाई है, यह संसार कैसे बना है। तब यहाँ ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अनामय का अर्थ होता है जिसका नाम न हो, अनामय जिसका नाम ही न हो। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न ही दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्यक्त कृत प्रकृति से रहित शून्य आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब ओर निरंतर सूची वेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्व सद ब्रह्म इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। जब यह हुआ ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय काश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सत्य तत्व मन का विषय नहीं है। वाणी का भी वहां तक कभी 120 पृष्ठ पे पहुंच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है न कृश है, हास्व न दीर्घ न लघु है, न गुरु उसमें न कभी वृद्धि होती है, न हाथ श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है, क्या है, अस्थि है, इतना ही कहती है। अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरालंब माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। यानी यहाँ पे जो है शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों, यह जो है यही अस्थि माने है। जो परमात्म तत्व है उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वह है। वह कैसा है, उसका क्या नाम है, वह बड़ा है छोटा है, ये देखिए वह नाम रूप भी शून्य है। वह न स्थूल है न कृश है, न हास्व है न दीर्घ है, न लघु है न गुरु है, उसमें न कभी वृद्धि होती है, न हास्व श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कहती है। यानी वेद सिर्फ इतना ही कहता है कि वह है। तो आस्तिक अर्थ है कि यही है कि वह है, उस परमात्मा है ऐसा मानने वाला आस्तिक है, और परमात्मा नहीं है ऐसा मानने वाला नास्तिक है। ये तो एक अर्थ हुआ। लेकिन एक अर्थ ये है कि जो गीता वेद पुराण को मानता है वह आस्तिक है, क्योंकि इसका पता नहीं है कि यह कब से चालू है, इसको चालू करने वाला कौन है। लेकिन आप किसी भी संप्रदाय धर्म पंथ मजहब में आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका संस्थापक कौन है, वह कब से चला है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जैसे बौद्ध धर्म आप ले लीजिए, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं, लेकिन गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे वो भी सनातनी थे। तो इस है को नहीं माना गौतम बुद्ध ने, तभी तो अपना बौद्ध धर्म चालू कर दिया। यानी उन्होंने वेद पुराण को नहीं माना, तभी उन्होंने बौद्ध धर्म चालू किया। आप जैन धर्म ले लीजिए, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जी हैं। ईसाई धर्म ले लीजिए, उसके ईसा हैं। मुस्लिम धर्म ले लीजिए, उसके मोहम्मद हैं। सिख धर्म ले लीजिए, उसके नानक देव जी हैं। अगर कबीर पंथ को ले लीजिए तो उसके कबीर पंथ हैं, संस्थापक हैं। और आजकल जो है रामपाली चल रहा है तो इसके रामपाल संस्थापक है। लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि यह मूर्ति पूजा वेद पुराण कब लिखे गए, किसने लिखा।
कब से चालू हुआ है इस चीज को कोई नहीं बता सकता। यह आदि से है और सनातन है। तो इसका विरोध करके यानी इसको है नहीं मान करके जो अपना मत चलाया उसे हम नास्तिक कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि नास्तिक और आस्तिक के अर्थ क्या है और नास्तिक कौन है, आस्तिक कौन है। क्योंकि हमारे जो गीता वेद पुराण है ये प्राचीन है। अगर इनमें आस्था होती, आस्तिक का अर्थ होता है कि आस्था, अगर इनमें आस्था होती तो बौद्ध धर्म नहीं बनता, जैन धर्म नहीं बनता, यहूदी धर्म नहीं बनता, ईसाई नहीं बनते, मुस्लिम नहीं बनते, सिख नहीं बनते, कबीरपंथी नहीं बनते, हरे रामपाली भी नहीं बनते। लेकिन इनकी आस्था इसमें नहीं है, इसलिए इन्होंने अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहबें बना लिया और उपयोग किया इसी सनातन का। इसी को उल्टा सीधा इधर उधर करके लोगों ने इसका प्रयोग किया और इसी को मानने वाले लोगों को भ्रमित करके अपने गिरोह में मिला लिया। ठीक है। और इसमें जिसकी आस्था नहीं थी वो उन लोगों के गिरोह में चले गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।